गुड इवनिंग एवरीवन। आज बच्चों ये क्लास ट्वेल्थ के लिए क्लास जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। जो एक टॉपिक हमें लगता था कि छूट गया है, इस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये आपके लिए बेहतरीन होगा अगर इस टॉपिक से कभी कभी एग्जाम में आ जाता है प्रश्न। इसीलिए हम सोचे कि इस टॉपिक को करा देना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं किसी भी तरह से आप किसी क्वेश्चन पर लगे कि ऐसा हम कंफ्यूज हैं सर, या हम इसको नहीं पढ़े हैं सर। ठीक है, ऐसा हमें मतलब नहीं फील होना चाहिए। इसलिए हम आपको मतलब पूरे दिल से मेहनत कर रहे हैं और आप भी अपने पूरे जोश जुनून और दिल से लग जाइए बच्चों। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें स्किल डेवलप करना है। हमें तो बात समझ रहे हैं ना, हमें तो अपने परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ानी है बच्चों। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं आपसे कि ये क्लास जो है ना, ये हमारी क्लास जो है जो 5 बजे आती है वो आती रहेगी। ठीक है, जब जब समय मिलेगा देखा जाएगा। ठीक है, टाइम मिलेगा तो दिया जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल जो भी दिया जा रहा है कंटेंट को मिस ना करें। आइए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा देर का नहीं है बच्चों, लेकिन इससे प्रश्न कैसे आता है बहुत इजी है, बहुत इजी है, भारी भी नहीं है। आप केवल 2 मिनट और 3 मिनट आप गहन पूर्वक पूरा वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है ऊपर लिखा बच्चों, फिगर्स ऑफ स्पीच। देख रहे हैं, ये फिगर्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। ये जो है ना फिगर्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। और ये फिगर्स ऑफ स्पीच देखिए बहुत प्रकार का होता है, लेकिन यहां पर आपके परीक्षा 2 ही चीज को टच करता है। एक होता है सिमली और एक होता है मेटाफर। क्या होता है? सिमली और दूसरा होता है मेटाफर, जिसको नीचे हम पढ़ेंगे। तो ये 2 ही प्रकार के टच करता है आपके परीक्षा में। ठीक है, 12th के परीक्षाओं में हमने देखा है प्रीवियस ईयर में कि 2-3 बार आ चुका है, इसलिए हमने वो ऑब्जर्वेशन करके उसके बाद इस फिगर्स ऑफ स्पीच को लाया गया है। सिमली देख रहे हैं, सिमली का स्पेलिंग देख लीजिए बच्चों, इसको हम बोलते हैं उपमा या उपमा। देख रहे हैं, उपमा या उपमा अलंकार, इसको हम अलंकार कहते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। और ये 2 टाइप का अलंकार पढ़ना, एक हो गया सिमली और दूसरा होता है मेटाफर। देखिए क्या डिफिनेशन दिया, डिफिनेशन नहीं पूछता है, देखना डिफिनेशन नहीं पूछता है तुमसे। देखो क्या पूछता है, ये सिमली इज ए फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच एन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स और फीलिंग यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज। कह रहा है कि इसमें स्पष्ट, देख रहे हैं क्या लिखा, हिंदी पढ़ लीजिए। अर्थात सिमली एक अलंकार है जिसमें 2 असमान चीजों या भावनाओं के बीच लाइक या एज शब्द का प्रयोग कर स्पष्ट तुलना की जाती है बच्चों। देख रहे हैं ना, स्पष्ट तुलना की जाती है एज और लाइक लगा के। देखिएगा, जहां बच्चों जिस सेंटेंस में लगे कि लाइक और एज आ गया है, उस पूछे कि ये क्या है, मेटाफर है कि सिमली है, तो आप जस्ट कहिएगा सिमली है। क्या कहिएगा? सिमली है। मतलब जिसमें लाइक और एज लगा के तुलना कर दे उसको आप क्या कहिएगा? सिमली है। फिर सुन लो, जिस सेंटेंस में लाइक और एज तुम्हें दिखाई दे दे तुरंत बोलना मेटाफर नहीं, वो सिमली है। ठीक है, यही पूछता है तुमसे, सेंटेंस दे देता है और पूछता है कि क्या है, सिमली है कि मेटाफर है। ठीक है, यही चीज आपको बताना होता है बस। देखिए क्या लिखा है यहाँ, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बहुत लेना पड़ेगा आपको। लिखा बच्चों, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। मैं अकेला, मतलब अकेला बिल्कुल बादलों की तरह भटकता हूं। देख रहे हैं ना, बादलों की तरह भटकता था। देख रहे हैं ना, ये वर्ड्सवर्थ का कथन है, इससे हमको मतलब नहीं है, हमें मतलब है बच्चों यहाँ पर क्या लगा दिया है, एज लगा दिया है, इसीलिए क्या है बच्चों, ये क्या है, सिमली है। क्या है? सिमली है। ठीक है, बस आपको यही देखना है बच्चों, कहां नजर टिका के रखना है, लाइक और एज पर। लाइक और एज जिस सेंटेंस में दिखाई दे दे वो बच्चों सिमली है। ठीक है, यहां देखिए दूसरा एग्जांपल, माई लव इज लाइक ए रेड रोज। देख रहे हैं, मतलब मेरा प्रेम जो है ना बच्चों बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह लाल है। ठीक है, ये वर्ड्स का कथन है बच्चों। ये देखेंगे, ये लाइक लगा दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी सिमली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमली हो जाएगा। आप तो समझ ही गए होंगे बच्चों अच्छी तरह से सिमली क्या होता है। कुछ अन्य उदाहरणों को देख लीजिए आप, कुछ अन्य उदाहरण को भी यहां देख लीजिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, सी इज एज जेंटिल एज डॉव। एक फाख्ता पक्षी होता है बच्चों। ठीक है, जो कबूतर के प्रजाति का होता है, वो फाख्ता पक्षी बहुत ही क्या होता है, नेक होता है, बहुत ही ईमानदार होता है। तो यही लिखा है कि सी इज ए जेंटिल, वह जो है ना बिल्कुल जेंटिल है, नेक है, किसकी तरह, फाख्ता पक्षी की तरह। देखिए क्या लगा दिया है, एज लगा दिया है, एज लगा दिया। अब देखिए एज कहां आता है, एज पॉजिटिव डिग्री में आता है, यानी जितने भी सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री वाले हैं वो सब के सब सिमली हैं। समझ गए, जितने भी सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री वाले हैं, डिग्री आप पढ़े होंगे,
तो जितने भी सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री वाले हैं वो सब के सब क्या है बच्चों, क्या है, सिमली है। ठीक है, यहां देखिएगा, सी इज एज क्लेवर एज फॉक्स, वह किस तरह चालाक है बच्चों, लोमड़ी के जैसी चालाक है, यानी जितना चालाक हो लोमड़ी होती है उतनी ही चालाक वो है। तो क्या कर दिया है, उसके बीच और लोमड़ी से क्या कर दिया है, तुलना कर दिया है, जिसको स्पष्ट तुलना कहते हैं। लिखा है ना ऊपर, दो असमान चीजों के बीच तुलना की जाती है, और एज और लाइक लगा के, तो एज आने के कारण क्या हो गया, ये सिमली है। क्या हो जाएगा, सिमली हो जाएगा। यही आपसे पूछेगा बच्चों, एक एग्जांपल दे देगा, उसमें लाइक और एज होगा तो तुम कहना सिमली है, और लाइक और एज नहीं होगा तो तुम कहना मेटाफर है। बिल्कुल इजी है बच्चों। ठीक है, इजी चैप्टर है, लेकिन हमने समझा कि इसको जरूर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए बच्चों। ठीक है, आपकी हर एक समस्याओं की दवा दी गई है और दी जा रही है। ठीक है, लेकिन आप हमारे मतलब हमारे जो माने हैं एक्सपेक्टेशन पर आप खरे उतरे। ठीक है, जो हमने आपसे आशा किया है उस पर आप जरूर खरे उतरे। आगे देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, यहां देखिए, सी ही इज एज टॉल एज माउंटेन, देख रहे हैं, वह किसके जैसा, पहाड़ के जैसा लंबा है। तो एज लगा दिया है, तो फिर ये भी क्या हो गया, सिमली हो गया। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज लायन, वह किसके जैसा, शेर के जैसा क्या है, मजबूत है। तो इसमें भी एज आने के कारण क्या हो गया, ये भी सिमली हो गया। सी इज एज ब्लैक एज कोल, वह कोयले जैसी काली है। इसमें भी एज आने के कारण क्या हो गया, ये भी आपका सिमली हो गया। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज मून, अब देखिए सीता किसके जैसा, चंद्रमा के, चांद के जैसी सुंदर है सीता, देख रहा है ना। तो इसमें क्या लगा दिया, एज लगा देने के कारण ये भी क्या हो गया, सिमली हो गया। पहचानने का बहुत ललीपॉप तरीका है बच्चों ये। ही इज लाइक, देख रहे हैं, अब यहाँ लाइक लगा दिया। ही इज लाइक हिज फादर इन बिहेवियर, वह व्यवहार में अपने पिता के जैसा है। ठीक है, यहां पर लाइक लगा दिया, तो लाइक मतलब ही जैसा, एज मतलब ही जैसा। आपने जहां भी आपको दिखाई दे दे लाइक, जहां दिखाई दे दे एज, आप उस सेंटेंस को क्या कहिएगा, सिमली कहिएगा। क्या कहिएगा, सिमली कहिएगा। ठीक है, सी इज लाइक ए गुडनेस, ठीक है, गॉडेस, वह एक देवी के जैसी है। ठीक है, गॉडेस मतलब होता है देवी, वह देवी के समान है। ही इज लाइक ए पिग, वह पिग मतलब जानते हैं, पिग के समान है। सी सिंग्स एज स्वीटली एज कुकू, देख रहे हैं ना, वह गाती है, इतना मधुर गाती है जितना मधुर कोयल गाती है, मतलब कोयल के समान वो मधुर गीत गाती है। इसका मतलब यह हुआ, हिज बिहेवियर इज लाइक एज एनिमल्स, मतलब उसका व्यवहार जो है ना बिल्कुल जानवर के व्यवहार के जैसा है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों क्या लगा दे रहा है, लाइक लगा रहा है, यहाँ एज लगा रहा है। दो गो एज हो, देखो अब ये कंफ्यूज मत करना कि सर दो गो एज रहेगा तो का, एज दो गो रहे या तीन गो रहे, चार गो रहे, एज आ गया, लाइक आ गया, तो जरूर सिमली है। ठीक है, आगे देखिए, माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक मून, मतलब मेरा जो खून है ना बिल्कुल चांद के ठंडा जितना ठंडा हो गया है, मतलब जितना ठंडा चांद होता है उतना ही ठंडा मेरा खून हो गया है। ठीक है, यहां भी लगा दिया लाइक, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सिमली। तो जहां जहां बच्चों लाइक और एज लगा दे वो सब का सब क्या है, सिमली। आगे देखते हैं बच्चों, आगे मेटाफर का चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर देखिए, देख रहे हैं ना, अब देखिए इसमें भी बच्चों तुलना होता है। मेटाफर में भी क्या होता है, मेटाफर जो है ना इसमें भी तुलना होता है। लेकिन मेटाफर कहता है कि हम तुलना करते हैं ना तो लाइक और एज को नहीं लेते हैं, और सिमली जब तुलना करता है ना तो वो लाइक और एज को लेकर आता है। तो जहां लाइक और एज आ गया वो हो जाएगा सिमली, और जहां लाइक और एज नहीं आएगा तुलना करेगा वो हो जाएगा मेटाफर। अब देखिए इसका क्या लिखा है, रूपक, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे उपमा अलंकार, इसको बोल रहा है रूपक अलंकार या रूपक। देख रहे हैं, रूपक भी कह देता है, रूपक अलंकार भी कह देता है। इसका डेफिनेशन देखिए बच्चों, ये मेटाफर इज ए फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच एन इम्प्लिसिट कंपैरिजन, देखिए उसमें एक्सप्लिसिट कंपैरिजन करता है, स्पष्ट तुलना करता है, लेकिन इसमें अस्पष्ट तुलना करता है। देखिए लिखा है, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और फीलिंग इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच द रियल मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स। मतलब इसमें जो रियल मीनिंग होता है ना वो मतलब शाब्दिक अर्थ से वो जो क्या होता है, देख रहे हैं, रियल मीनिंग मतलब वास्तविक जो अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। मतलब शब्द कुछ और कहता है लेकिन उसका वास्तव में अर्थ कुछ और निकलता है। बात समझ रहे हैं ना। यहां देखिएगा, अर्थात मेटाफर एक अलंकार है जिसमें दो असमान चीजों या भावनाओं के बीच अस्पष्ट तुलना की जाती है। इस अलंकार में वास्तविक अर्थ शब्दों के साहित्यिक अर्थ से बिल्कुल भिन्न होता है।
वास्तविक अर्थ जो होता है ना साहित्यिक अर्थ से बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंस होता है, भिन्न होता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। खाली इसमें देखो क्या समझना है, एग्जाम्पल। जिस एग्जाम्पल में एज और लाइक आ जाएगा वो सिमिली होगा, जिस एग्जाम्पल में एज और लाइक नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। इतना याद रखना। यहां देखो क्या लिखा है, सी इज द मून ऑन अर्थ। देख रहे हैं, हम कभी कभी बोल देते हैं कि सी इज द मून ऑन अर्थ, मतलब वह पृथ्वी पर चांद है। अब देखो ऐसा तो हम किसी को नहीं कह सकते कि पृथ्वी पर वह चांद है, नहीं ना कह सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वह पृथ्वी पर चांद जैसी है। लाइक और एज नहीं लगाया है, देख रहे हैं ना, इसीलिए बोलते हैं अस्पष्ट। ये अस्पष्ट कंपैरिजन है, इम्प्लिसिट कंपैरिजन है, क्योंकि इसमें लाइक और एज नहीं लगाया। लाइक और एज लगाएगा वो बिल्कुल स्पष्ट कंपैरिजन हो जाएगा। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, सी इज द मून ऑन अर्थ। इसका हिंदी यह हुआ कि वास्तव में वो चंद्रमा थोड़ी हो सकती है, कोई लड़की या कोई लड़का पृथ्वी पर चंद्रमा थोड़ी हो सकता है, उसका चंद्रमा से तुलना किया गया है। बात समझ रहे हैं। ही इज ए लायन इन फाइट। ये देखिए क्या लिखा है कि वह लड़ने में शेर है, लड़ने में शेर नहीं है, वो शेर थोड़ी है, लड़ने में शेर के जैसा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका जो शब्दों का अर्थ होता है उसके रियल अर्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। देख रहे हैं, शब्द कुछ और कह रहा है लेकिन हमने रियल वास्तविक अर्थ निकाल रहे हैं कि वो लड़ने में शेर जैसा है। ठीक है, इसलिए इसमें लाइक और एज का प्रयोग कहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, इसलिए क्या है, मेटाफर है। लाइक और एज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो मेटाफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटाफर। आज जहां लाइक और एज आया वो सिमिली हो जाएगा, ये पहचान लेना तुम। ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वह परिवार का तारा है। परिवार का तारा मतलब रियल तारा थोड़ी है, परिवार का तारा है, मतलब सबसे कहीं डिफरेंस काम करता हो इसलिए तारा बोल देंगे। सी इज ए बुक वार्म, वह किताबी कीड़ा है। ठीक है, मतलब किताब पढ़ने में माहिर है, वास्तव में किताबी कीड़ा नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ लिखा है सी इज ए बर्ड, वह एक कली है, वास्तव में कली नहीं है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि कली जैसी है। ठीक है, लेकिन इसमें एज और लाइक नहीं आएगा। ठीक है, एज नहीं आएगा और क्या नहीं आएगा, लाइक नहीं आएगा। क्लियर। ही इज द जेम ऑफ हिज फैमिली, वह अपने परिवार का रत्न है। रत्न नहीं कहते हैं, रत्न है। ठीक है। मैकाविटी इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम, मैकाविटी जो है ना क्राइम का नेपोलियन है। मैकाविटी क्या है, क्राइम का नेपोलियन है। ठीक है, अपराध का नेपोलियन है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। कालिदास भारत के क्या है, शेक्सपियर हैं। देख रहे हैं, कहीं इसमें लाइक और एज आया है तो लाइक एज नहीं आएगा तो मेटाफर होगा, और लाइक और एज आ जाएगा जिस सेंटेंस में उस सिमिली होगा। इसको तुम याद रखना। इसी के साथ बच्चों हम अपने क्लास को नेचर इज आवर बेस्ट टीचर, प्रकृति हमारा मतलब सबसे अच्छा शिक्षक है। प्रकृति में बहुत चीज सिखाती है, इसलिए हम कह सकते हैं। देख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट में बेस्ट लिखिएगा बच्चों। ठीक है, थंब का चिन्ह दीजिएगा, समझ में आया होगा तभी दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है। और भी आपको लगता है बच्चों 12th वालों, अगर आपको लगता है कि हम इस टॉपिक में सर हम कमजोर हैं या वो टॉपिक हमें समझ में नहीं आया है, आप जरूर लिखिए कमेंट में कि सर इस टॉपिक का वीडियो जरूर बना दीजिए, उस टॉपिक को हम जरूर कवर करेंगे। बात समझ रहे हैं ना। जो टॉपिक जिन लोगों को समझ नहीं आया है, ठीक है, उस टॉपिक को फिर हम समझा देंगे आपको। लेकिन हमें देखने में लगा कि आपको फिगर्स ऑफ स्पीच जरूर पढ़ाना चाहिए था, इसलिए हमने इसका वीडियो डाल दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।